हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका RNA ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे केस के बारे में, कारक के बारे में। केस या कारक के बारे में जब हम अंग्रेज़ी और हिंदी में समझ जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेने के बाद में हमारे लिए वाक्य को समझना, वाक्य को बनाना और आसान हो जाता है। क्योंकि वाक्य में कार्य का कर्ता और कार्य में वाक्य में कर्म, कर्ता और कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वाक्य में स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे मुख्यतः है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इन केस के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से उपयोग में आते हैं और इनको किस तरह से इनका हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। केस या कारक। कारक का अर्थ नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम उनसे है जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहते हैं। अंग्रेज़ी ग्रामर के अंदर केस के 3 भेद होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक, दूसरा है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक, और तीसरा है पजेसिव या जेनेटिव केस, संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा हो, तब वह नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक में होना समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर ये वाक्य देख सकते हैं। 3 वाक्य आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, काउज और ही। इन शब्दों को इन वाक्यों में आप देखिए ध्यान से। इस वाक्य में राम ही इज़ ईटिंग, राम खा रहा है, तो राम है कार्य का कर्ता। इसी तरह से काऊ ईट ग्रास, काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती है, काउज, ये भी वाक्य में कार्य का कर्ता है। ही रीड्स इन, आगे वाक्य लंबा है, ही रीड्स इन, रीड्स का, तो इसमें यहाँ पर राम, काउज और ही, ये सब क्या है, वाक्य में कार्य का कर्ता या सब्जेक्ट के तौर पर काम में लिए गए हैं। इसलिए राम, काउज और ही ये सब नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, या फिर इसको आप लोग कर्ता कारक के अंतर्गत लेते हैं। ये सभी कर्ता है। कर्ता कारक की पहचान करने के लिए वर्ब के पहले हु या व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक में होना समझा जाता है। जैसे राम गोज़, यहाँ पर हम प्रश्न बनाते हैं हु गोज़, तो हु का जो उत्तर मिलेगा हमको राम, तो राम यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। हिंदी में इसे कहा जाता है कर्म कारक। और इसके साथ में कर्म के साथ में जब हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक शब्द काम में लेते हैं को। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, राम क्या है, कर्ता कारक, इसीलिए ने इसके साथ में उपयोग हुआ है। और रावण को, तो रावण क्या है, कर्म, तो कर्म के साथ में को शब्द का उपयोग किया गया है। तो यही कारक है, ने और को, यही कारक है। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव या कर्म कारक की। तो जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब इसके बाद में उपयोग में आया हो, तो वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर आपके सामने 3 वाक्य हैं। ही ईट्स राइस, ईट यहाँ पर वर्ब है, लव्स, शी लव्स मी, लव्स यहाँ पर वर्ब है,
और गोइंग टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो इनके बाद में राइस, मी और टू के बाद में हिम, ये सारे शब्द काम में आए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में रखे गए हैं। यहाँ पर राइस, मी, हिम क्रमशः वर्ब ईट्स, लव्स और प्रेपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट के रूप में हैं। इसलिए राइस, मी, हिम ऑब्जेक्टिव केस में या कर्म कारक में हैं। इसका पता लगाने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है कि वर्ब के पहले whom या what द्वारा प्रश्न बनाकर ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाया जा सकता है। जैसे हरी लव्स मोहन, whom का मतलब होता है किसको, मोहन को, किसको, मोहन को, जहाँ पर को लग रहा है वही इसका उत्तर है। तो मोहन, अतः मोहन ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ पर। हरी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, मोहन ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। हरी कर्ता कारक में है और मोहन कर्म कारक में है, और ये है बीच में इसकी वर्ब। तो ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। ट्रिक है VPL प्लस O। V का अर्थ है वर्ब, P का अर्थ है प्रेपोजिशन और L का अर्थ है लेट। ये तीनों शब्दों के पहले अक्षर को यहाँ पर लिया गया है और इनके जस्ट बाद में जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये हमेशा ध्यान रखनी बात है कि वर्ब के बाद में जो शब्द आता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में। प्रेपोजिशन के बाद में जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और लेट के बाद में जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वर्ब के बाद में ही, शी, आई, वी, यू, दे का उपयोग नहीं करके मी, हिम, हर, अस इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे ताकि ये हमको सही तरीके से काम में लिया जा सके और वाक्य सही बन सके। तीसरा जो प्रकार है वो है पॉजेसिव और जेनिटिव केस। हिंदी में कहते हैं संबंध कारक, संबंध का, के, की। ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसमें का, के या की आपके लिंग के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तो वह नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम पॉजेसिव केस में होना माना जाता है या समझा जाता है। इज राम्स काउ, राम्स का मतलब राम पॉजेसिव केस में है, राम की। राम्स का मतलब होता है राम की। ही इज शोहन्स ब्रदर, शोहन का, शोहन यहाँ पर पॉजेसिव केस में है। शी इज़ माई सिस्टर, माई का मतलब होता है मेरा, ये पॉजेसिव केस है, अधिकार जताया जा रहा है। दिस इज़ हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है। हिज यहाँ पर पॉजेसिव केस में है, चाहे नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ये चाहे कर्ता कारक में हो चाहे कर्म कारक में हो, उसका रूप नहीं बदलता है। लेकिन पॉजेसिव केस में इसके रूप में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं जिसको हमें सीखना ज़रूरी है। इसके लिए हम सीखते हैं पॉजेसिव केस बनाने के नियम कि पॉजेसिव केस या सजीव यदि सिंगुलर नंबर एक वचन में हो तो उसके अंत में एक ऊपर कॉमा लगा के एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है इसे। जैसे हरी के बाद में ऊपर एक कॉमा लगा के नीचे एस लिखा है, हरीज हाउस, हरी का घर। इस हरीज का मतलब हुआ हरी का। रामू के वो आगे कॉमा लगा के एस लगाया है, इसका मतलब हुआ रामू का। रामूज मतलब रामू का। काऊ अपोस्ट्रोफी एस, काउज मिल्क, गाय का दूध। रीनाज सिस्टर, रीनाज का मतलब हुआ रीना की। किंग्स मतलब राजा का, ये बहुवचन नहीं है, इसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। मैंस, मैंस का मतलब होता पुरुष का या आदमी की।
का, के, की, ये चीज़ इसमें आप लोग लगाते हैं जिससे कि इसका अधिकार प्रकट हो। दूसरा नियम हम देखते हैं, प्राणीवाचक या सजीव यदि प्लूरल नंबर में हो। पहले हमने देखा था एक वचन में हो, अब हम देखेंगे बहुवचन में हो तो क्या करेंगे। तो उसके अंत में एस या एस पहले से ही लगा होता है, तो उसमें उसके अंत में आपको केवल अपोस्ट्रोफी, ये कॉमा लगाया जाता है। सिर्फ एक वचन होता है तब तो हम लोग ये कॉमा लगाकर एस लगाते हैं। अब इसमें बहुवचन होने की वजह से पहले से ही इसमें एस या एस उपस्थित होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर की तरफ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। इस कॉमा लगाने से ही ये बहुवचन है वो पॉजेसिव केस में बदल जाता है। जहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं द बॉयज़ स्कूल, बॉयज़, अब इसका मतलब हुआ लड़कों का विद्यालय, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल। अब ये बहुवचन है, इसका हम लोगों ने पॉजेसिव केस, निजवाचक पॉजेसिव केस हमने बनाया है। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। तीसरा नियम और हमारे सामने आता है जो प्लूरल नंबर से जुड़ा हुआ है। बहुवचन में होते हुए भी जिस नाउन के अंत में एस ई एस नहीं होता है उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पीपल जो शब्द है वो एस ई एस नहीं लगने के बावजूद भी, पीपल जो शब्द है वो लोग बहुवचन है एस ई एस नहीं होने के बाद भी, तो यहाँ पर हम लोग ये अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको बहुवचन नहीं बनाकर इसको पॉजेसिव केस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पॉजेसिव केस में हमने इसको बनाया, लोगों की, आम जन की। इसी तरह से विमेन बहुवचन है अपने आप में, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोगों ने महिलाओं का बनाया। चिल्ड्रन बहुवचन है, इसमें एस लगाकर, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोगों ने बच्चों का ये पॉजेसिव केस बनाया। मैन का बहुवचन है मैन, एम ई एन, मैन, और इसके अंदर ये एस लगाकर, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पुरुषों का हम लोगों ने ये पॉजेसिव केस बनाया। तो इसका नियम भी हमको ये याद रखना पड़ेगा। इसी कड़ी में चौथा नियम जो हमारे सामने है वो है बेजान वस्तुएं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका पॉजेसिव केस किस तरह बनाया जाए। उसके लिए ये अपोस्ट्रोफी एस न लगाकर उसको ऑफ से हम पॉजेसिव केस उसका बनाएंगे। जैसे द नेम ऑफ द स्कूल, अब यहाँ पर ये ऑफ लगाकर हमने इस विद्यालय को पॉजेसिव केस में डाला है, विद्यालय का नाम। ऑफ द हाउस, मकान का दरवाज़ा। ऑफ द चेयर, कुर्सी की। लेग का मतलब टांग। तो ये यहाँ पर आपको ऑफ लगाकर इन निर्जीव वस्तुओं का पॉजेसिव केस बनाने का तरीका सिखाया गया है। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि प्राणीबोधक या सजीव जो भी संज्ञा सर्वनाम है उनके साथ में दोनों तरह की कंस्ट्रक्शन, दोनों तरह से हम लोग इसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे काउज मिल्क भी सही है, गाय का दूध, और मिल्क ऑफ द काउ, गाय का दूध, बात एक ही है। राम्स फ्रेंड, राम का दोस्त। द फ्रेंड ऑफ राम, राम का दोस्त या मित्र, बात एक ही है। तो इसमें अपोस्ट्रोफी से भी काम चला सकते हैं, बना सकते हैं, और ऑफ लगा के भी हम लोग इसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। हमारा समय, स्थान या भार के बारे में है। इनको बताने वाले नाउन्स का पॉजेसिव केस हम लोग जब बनाते हैं तो या तो अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रोफी, ये सिर्फ कॉमा लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे मतलब एक सप्ताह का, वीक्स। ईयर्स, अ ईयर्स टाइम, एक साल का समय, साल का। ये पॉजेसिव केस बनाया है हमने समय का। और अंत में है सातवां और आखिरी नियम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मानवीकरण, जिन प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण कर दिया गया हो, उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर भी हम लोग पॉजेसिव केस का निर्माण कर सकते हैं।
नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, और यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर हम इसका प्रकृति का, ये पॉजेसिव केस हमने बनाया। डेथ का अर्थ होता है मृत्यु, तो मृत्यु का, इसको भी हम मानवीकरण कर देते हैं मौत के दरवाजे पर, तो मौत का, इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। भारत का, इंडियाज़, भारत के नायक, सन्स रेज, सूर्य की किरणें। तो ये सब हम लोगों ने बात करी केसेस के बारे में, इनको सबको पॉजेसिव केस बनाया हमने।